देखिए, लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में, और फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है। इस टाइम हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? इस बार हम क्या पढ़ेंगे? फूड वेब पढ़ेंगे। फूड वेब क्या होती है? ठीक है ना, फूड वेब को जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे फूड वेब क्या है। और वो जो स्टेप हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, उन सब स्टेप का ये जो स्टेप थी, ठीक है ना, ये जो स्टेप थे सारे के सारे, इनका भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, ये जो स्टेप थी, ठीक है, इनका भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हमको लास्ट टाइम यहां से पता चला था हर एक लेवल पे एवरेज ऑफ 10% एनर्जी यूज हो जाता है। ठीक है ना, और एनर्जी यूज हो जाती है इसलिए टर्सरी कंज्यूम तक ही जाते हैं, इसके बाद एनर्जी नहीं रहती। तो हर एक फूड चेन अप्रोक्सीमेट 4 से 5 स्टेप की होती है, मतलब उसमें 4 से 5 स्टेप ही होते हैं, चार मैक्सिमम, चार ही पाए जाते हैं, इसके बाद नहीं पाए जाते, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाता उसके बाद। ठीक है। तो ये लास्ट टाइम की सीखी हुई चीज है हमने। उसके बाद अब हम फूड वेब की बात करते हैं। फूड वेब देखिए, यहां से समझ में आएगी हमको कि फूड वेब होती क्या है। यहां से क्लियर होएगा फूड वेब क्या है। अब फूड चेन तो क्या करी थी? फूड चेन देखिए हमने, या तो यहां से यहां तक जाती है, देखिए जैसे ग्रास से इंसेक्ट तक, या इन इंसेक्ट से इस तक, या इससे यहां तक जाती हुई दिखाई दी थी हमने। देखिए, जब एक से दूसरा खाए तो ये 2 स्टेप की फूड चेन, फिर ये तीसरे तक जाए 3 स्टेप की है, फिर 4 स्टेप की, ऐसे फूड चेन होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप। और जब डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन आपस में इंटरेक्शन करें, उसको बोलते हैं फूड वेब। ठीक है ना। फूड वेब क्या होता है? वेरियस इंटरेक्शन, वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन व्हेन इंटरेक्ट, दे नोन एज फूड वेब, उसको फूड वेब बोलते हैं। अब देखिए, लाइन जरूरी थोड़े ना है कि लाइन सिर्फ इसको ही खाएगा। ठीक है ना, लाइन भाई सिर्फ हिरण को ही खा पाएगा या और किसी को नहीं खा पाएगा? वो किसी को भी खा सकता है, ये हाथ आ गया इसको खा जाएगा। ठीक है ना, कोई भी हाथ आ गया उसको। अब जरूरी थोड़े ना भाई स्नेक क्या करता है कि स्नेक सिर्फ मेंढक को ही खाता है, नहीं, ये हाथ आएंगे इनको खा जाएगा, चूहे को भी खाता है स्नेक। ठीक है ना। अब स्नेक को जरूरी थोड़े ना है कि सिर्फ मोर ही खा पाते हैं, नहीं, स्नेक को देखिए ये भी खा सकती है यहाँ से, चील जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। और मेंढक को जरूरी थोड़ी ना सांप ही खाता है, मेंढक को देखिए ये भी खा सकते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा जी। इसलिए क्या होते हैं, जब वेरियस फूड चेन का इंटरेक्शन होता है तो उसको फूड वेब बोलते हैं। अब देखिए, एक एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें, और उससे पता चलता है कि एनर्जी यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। ठीक है ना, और वो दोबारा ऑटोट्रॉप्स पे नहीं आ सकती। ठीक है ना। अब देखिए ट्रॉपिक, वेरियस ट्रॉपिक लेवल हमने देखे थे, वो ट्रॉपिक लेवल अब फिर हमको देखने की जरूरत है। ये रही सनलाइट, देखिए पहले प्रोड्यूसर को जाती है, फिर कंज्यूमर को जाती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये टॉप तक चली जाती है, और हर एक फूड चेन में लगभग 4 के करीब स्टेप हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन यही बनता है कि 4 स्टेप की फूड चेन क्यों पाई जाती है? क्योंकि 4 स्टेप के बाद एनर्जी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा जी। ट्रॉपिक लेवल हमने पढ़ लिए, वेरियस ऑर्गेनिज्म जो एक एनर्जी लेवल पे पाए जाते हैं, उन एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है। डिकम्पोजर का रोल भी हम पढ़ चुके। अब है, हाउ डू अवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट? हमारी एक्टिविटी कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है? देखिए, अगर हमारी एक्टिविटी पोल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं, तो इन्वायरमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड हो जाएगा। पोल्यूशन क्रिएट करने वाला कैसे? जैसे मिट्टी का तेल ज्यादा यूज करते हो, ठीक है ना, या मतलब कार्बन कंटेंट ज्यादा यूज करते हो, जिसमें कार्बन को जलाने वाली चीजें हैं वो यूज करते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड हो जाएगा, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमको स्टार्ट हो जाएंगी। और इनमें से एक और दो, मतलब दो बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे सामने आजकल है। एक तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और एक वेस्ट डिस्पोजल कैसे करें। ये दोनों समस्याएं हमारे सामने हैं। ओजोन लेयर क्या होती है और ये कैसे डिप्लीटेड होती है, ये सब हम जानेंगे। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन एक मॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री में बताया गया है, जिसमें 3 एटम ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है। ये किसके लिए एसेंशियल है? फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ओजोन इज डेडली पॉइजन। ओजोन क्या है? एक डेडली पॉइजन है।
However, at higher levels of the atmosphere, ozone perform an essential function. ये सॉरी, ये जो मैंने बोला ना कि एरोबिक के लिए, ये तो ऑक्सीजन काम करती है, ऑक्सीजन की बात नहीं कर। ओजोन क्या होता है, देखिए O3 का मोलिक्यूल होता है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं और ये पॉइजनस होती है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में ऊपर होती है एटमॉस्फेयर में, और हमारे लिए रक्षा कवच का काम करती है, ठीक है ना, हमको बचाती है, हेल्प करती है हमारी, किससे, सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। ये क्या करती है, हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म है, स्किन कैंसर भी इससे हो सकती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है, हाईली डैमेजिंग होती है और स्किन कैंसर कर सकती है। Ozone at higher levels of the atmosphere is product of ultraviolet radiation acting on oxygen molecule. कैसे बनती है ओजोन, देखिए बेटा, O2 के ऊपर लाइट पड़ती रहती है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो होती ही है, और वो लाइट ऑक्सीजन को 2 मॉलिक्यूल में ऐसे तोड़ देती है, फिर एक आकर के, सॉरी 2 एटम में ऐसे तोड़ देती है, एक एटम आकर के फिर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट पड़ी होती है उसके साथ जुड़ करके क्या बना देता है, ओजोन बना देता है। इस तरीके से ऑक्सीजन से ओजोन बनती है। अब 1980s के बाद से क्या हो गई है, एनवायरमेंट में ओजोन की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट जो है वो गिरनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। किसकी वजह से हुई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हुई है, जो रेफ्रिजरेंट में कूलेंट का काम करते हैं, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं। इन 1987 यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम सक्सेस इन फोर्जिंग an agreement to freeze CFC production at 1986 levels in now mandatory for all manufacturing company to make CFSC free refrigerator throughout the world. अब जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं वो कार्बन फ्लोरो जो ये है उससे हट करके आ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हट करके, ठीक है ना। इनमें कूलेंट और कोई यूज करते हैं जो इको फ्रेंडली होता है। एसी में भी जो गैस आनी स्टार्ट होगी वो इको फ्रेंडली आनी स्टार्ट होगी। और आपने सुना होगा जो सरकार की नई पॉलिसी आई है स्क्रैप पॉलिसी, उसमें गाड़ी का हर 10 साल के बाद, 10 ईयर के बाद एक न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपकी गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती होगी तो आप चला पाएंगे, नहीं तो वो स्क्रैप में चला जाएगा। स्क्रैप मतलब कबाड़ी में चला जाएगा। और दिल्ली में तो अब यही इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ही ज्यादा चलना प्रेफर करते हैं लोग, और गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्ते दामों पे प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत सस्ते पड़ते हैं। लोग सीएनजी की गाड़ियां यूज करें, आपने देखा होगा सीएनजी किट है, हमारे लोकेलिटी में भी सीएनजी किट लगी हुई है, और बहुत सारे लोग सीएनजी को यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल, ठीक है ना। सीएनजी भी एक इको फ्रेंडली फ्यूल है। आपको आपकी गाड़ी में सीएनजी की किट लगवानी होती है, अप्रोक्सीमेटली कंपनी की लगवाएंगे तो 40,000 के अप्रोक्सीमेट इंस्टॉल हो जाती है, जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं रहती। नेक्स्ट टाइम मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करें उसको कैसे मैनेज करें। हम 2 तरीके का गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं बेटा, वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज, यानी कि सूखा कचरा और गिल्ला कचरा, हम 2 तरीके का कचरा प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्टिविटी आपने पढ़नी है और इसमें मटेरियल में आपने देखना है गार्बेज की टाइप। अब देखिए लाइव प्रोसेसेस नाम का हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टिव बाय वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि हाउ एवर यू वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। अब देखिए हमने सारा कुछ खाया, हमने फैट भी लिए, विटामिन भी लिए, मिनरल्स भी लिए, और उसके बाद क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए, लेकिन हर एक को तोड़ने के लिए एक एंजाइम है। क्यों अलग अलग एंजाइम है, वेरियस एंजाइम हमारी बॉडी में, क्यों एक ही एंजाइम ऐसा एक्शन नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी स्पेसिफिक इन नेचर होती है, वो स्पेसिफिक जगह पे ही काम कर पाती हैं, स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है, स्पेसिफिक उनको टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए मान लिया कहीं टेम्परेचर कम है कहीं ज्यादा है टिश्यू के अंदर, सॉरी सेल के अंदर, तो वो क्या है, सेल भी आपको पता होगा मोशन में रहती है हमारी बॉडी की, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम निकलते हैं। दैट इज वाई वी नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोयल। अगर हम कोयल खा लेंगे तो हम
वो हम सोचें कि भाई कोयले खा ले हमको एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसी के एंजाइम हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसी खाने को पचाने के लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर स्पैरोफाइटर्स। ठीक है, those material will be acted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient condition found in our environment these persist for a long time। अब कहने का मतलब क्या है कि ठीक है हमारी बॉडी में तो हमने खाना खा लिया और वो पचाने के लिए एंजाइम है, तोड़ दिया उनको छोटे पार्ट में, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने प्लास्टिक बना रखी है जो कभी भी खत्म नहीं होती, चाहे आप कैसे भी कंडीशन दे लें। हीट और प्रेशर एम्बिडेंट का मतलब है क्या, दोनों तरीके की कंडीशन दे लें, हाई हीट दे लें, हाई प्रेशर दे लें, फिर भी वो हमारे इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रहती है। प्लास्टिक हो गया, जैसे रबड़ हो गया, ठीक है बेटा जी। उसके बाद क्या हो गया, पॉलीथीन हो गया। ये सब चीजें चाहे आप इसके ऊपर कोई भी कंडीशन लगाएं, लंबे समय तक इन्वायरमेंट में फैले रहते हैं और इन्वायरमेंट को क्या करती है, पोल्यूटेड करती है। ठीक है, और ऐसी ही चीजों को क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड ना हो पाए, टूट ना पाए, उनको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये रहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो चीजें मान लिया माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको तोड़ पाए छोटे छोटे में, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ पाए, वो क्या होती है, वो बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, और इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बायोडिग्रेडेबल से, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल से इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने गाय को देखा होगा, गाय इतनी बैठी रहती है सारी सड़क के ऊपर, पॉलीथीन वगैरह आ गया उसको भी खा जाती है, और वो पॉलीथीन उनके पचता है नहीं, तो इससे वो भी बीमार पड़ती है। ठीक है ना, और इको फ्रेंडली जो नेचर है हमारा इन्वायरमेंट का वो खत्म करती है। ठीक है जी। ये पूछ रहा वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल, सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में टूट जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, फिजिकल फैक्टर से कुछ नहीं टूटते। ठीक है, फ्री एक्टिविटी करनी है बेटा, आपने खुद से पढ़नी है इस एक्टिविटी को। अब देखिए, जैसे जैसे हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है, लाइफ स्टाइल में, वैसे वैसे हम बहुत सारे अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेट कर रहे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। चेंज इन एटीट्यूड आल्सो हैव ए रोल टू प्ले, विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकम डिस्पोजेबल। ठीक है, हमको ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो जिसको आसानी से हम डिस्पोजल कर पाए या बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इन्वायरमेंट खराब नहीं होगा। ठीक है, think it over. If you ask your parents, they will probably remember a time when tea in train was served in plastic glasses, which had to be returned to the vendor. The introduction of disposal cup was hailed as a step forward for vision of hygiene. No one at that time perhaps thought about the impact caused by disposal of millions of cups on a daily basis. Some time back, Kulhards, that is disposal cup made by a clay, were suggested as an alternative. But a little thought showed that making these cullards on a large scale would result in loss of fertile topsoil. Now disposable paper cups are being used. What do you think an advantage of disposable paper cups over disposable plastic cup? कहने का क्या मतलब, कहना क्या चाह रहा है कि पहले ट्रेन में प्लास्टिक के कप मिलते थे और उनको जमा भी करवाते थे। अब क्या होने लगा, डिस्पोजेबल पेपर कप आने लगे, डिस्पोज कर सकते हैं उनको, खत्म कर सकते हैं। पेपर के ही आने स्टार्ट हो गए, पेपर के बने हुए, तो इनको आसानी से खत्म किया जा सकता है और इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, आप इसकी कॉपी बनाइएगा, मैं कॉपी सेंड कर देता हूँ आपको, और साथ में साथ इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का।